हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपको इस चैनल में। और फिर से हमने 600 MCQ सीरीज कंटिन्यू किया, तो आप देख सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एग्ज़ाम है बोल के मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं 600 MCQ कंप्लीट पक्का कराऊँगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम इज़, तो फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम जो है वो कौन से इस पर डिपेंड है। तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, बैंड एब्जॉर्प्शन है, लाइन इमिशन है या बैंड इमिशन है। तो ये एक लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फ्रॉनहोफर वाला। अब उसके बाद अगला बोला है, द एसेंशियल कंडीशन फॉर फ्रॉनहोफर ग्लास डिफ्रैक्शन इज दैट। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है, तब पता चलेगा कि आपको डिफ्रैक्शन कितना पता है, ठीक है। बहुत कम लोग ही कमेंट करते हैं। अगला सवाल है, जो फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय फेज डिफरेंस ऑफ। तो जो हाफ पीरियड जोन हो वो कितना फेज डिफरेंस से अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मारो, बट कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं कि इनटू हाफ पीरियड पीरियड जोन द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। जो पाथ डिफरेंस होता है दो हाफ पीरियड जोन में, वो लैम्डा बाई टू होता है। और फेज डिफरेंस हमें पता है, फेज डिफरेंस जो होता है डेल फाई, फेज डिफरेंस डेल फाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो अगर हम यहाँ से फेज डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू जो पाथ डिफरेंस वो कितना दिया है? लैम्डा बाई टू। लैम्डा 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 कट गया, टू टू अगेन कट गया, तो सॉरी यहाँ 2 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई होगा। तो लैम्डा लैम्डा कट गया, टू टू कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई। तो जब हाफ पीरियड जोन का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? पाई होता है, ठीक है। और पाथ डिफरेंस कितना होता है? तो लैम्डा बाई टू होता है। द मेथड ऑफ पार्शियल वेव इज सुइटेबल फॉर, तो जो मेथड ऑफ पार्शियल वेव है वो सुइटेबल है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, ठीक है। वो किसके लिए सुइटेबल है? लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द रेलिगियस स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू। जो रेलिगियस स्कैटरिंग जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो रेलिगियस स्कैटरिंग जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ लॉ को, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट is inversely inversely proportional to fourth power of the wavelength, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो जो रेडियस स्कैटरिंग लॉ है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयर मीन्स इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा टू द पावर 4। दिस इज द रेलियस स्कैटरिंग लॉ। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? ये प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा टू द पावर 4 के, ठीक है। ये लॉ याद रखिए, इससे न्यूमेरिकल बनेगा ये वाला फॉर्मूला से। और इसी के रिलेटेड अभी देखिए न्यूमेरिकल, ठीक है। द रेशियो ऑफ लाइट इंटेंसिटी स्कैटर्ड बाय टू कलर ऑफ वेवलेंथ 4000 एंड 6000। तो आपको वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा 1 का वैल्यू है गिवन 4000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 का वैल्यू गिवन है जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम आपको दिया हुआ है, ठीक है।
अभी हमने पढ़ा I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। तो अगर मान लीजिए कि पहला का इंटेंसिटी I1 है और दूसरा का इंटेंसिटी I2 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, I1 बाई I2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। इसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है, तो 6000 बाई 4000 का पावर 4। यहाँ से अगर इसको कट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 3/2। तो यहाँ आपको मिल गया 3/2 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 मतलब 81 और 2 का पावर 4 मतलब 16। बट आपको यहाँ पे I1 I2 किस में दिया है, I1 I2 होल वैल्यू में दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको अगर हम काटते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 16×5 = 80, 5 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं किसके, 5 के, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका C 5। अगला हम देखते हैं, अगला सवाल क्या है, उसी पे बेस है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, रेलिगियस स्कैटरिंग लॉ पे। अगला सवाल देखिए, रेलिगियस क्राइटेरियन इज जस्ट रिजोल्यूशन इज, तो ये कब होगा, व्हेन मैक्सिमम ऑफ वन इमेज लाइज ऑन द मिनिमम ऑफ अनदर इमेज। कब होगा, जब मैक्सिमम ऑफ वन इमेज लाई होगा किसके ऊपर, मिनिमम ऑफ अनदर इमेज। इन्हें यही है रेलिगियस क्राइटेरियन रिजोल्यूशन। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल क्या है, रेड लाइट इज यूज्ड एज ए डेंजर सिग्नल बिकॉज, रेड लाइट जो है उसको यूज करते हैं डेंजर सिग्नल में। तो इसका कारण हम रेलिगियस लॉ से देखते हैं। अभी हमने देखा I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ टू द पावर 4। दैट मीन्स लैम्डा जितना ज़्यादा होगा I का वैल्यू उतना कम होगा, लैम्डा जितना ज़्यादा होगा I का वैल्यू उतना कम होगा। और हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है लाइट का, वो लाइट कौन सा वेवलेंथ किसका होता है, वो होता है रेड लाइट का वेवलेंथ होता है, जो कि 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 8000 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, मतलब I का वैल्यू बहुत मिनिमम आएगा। तो I जितना I का वैल्यू मिनिमम होगा तो ये लाइट क्या होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कैटर्ड लीस्ट, मतलब कम स्कैटरिंग होगा। बिकॉज ऑफ इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का, ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से ये स्कैटर्ड कम होता है, जिसके कारण ऐसे रेड लाइट मतलब डेंजर लाइट के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा, ये भी रेलिगियस लॉ से ही रिलेटेड था। अगला सवाल है, द सन लुक्स रेड एट सनसेट बिकॉज। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल ये वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आप देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप बता दूं कि जिनको नोट्स लेना है वो इस नंबर पर 9631469408 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा दिए गए नंबर पर। और नोट्स का जो प्राइस है वो है 449, आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि कम में दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए। कम मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत मेहनत लगी, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत, इतना सारा एक साथ कंपाइल करना में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगा था, इसलिए मैं इसे कम तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बहुत ऐसा पिछला बार मैंने बहुत बच्चों को हेल्प किया था, ठीक है, तो सभी को करूँ, सभी अगर सभी कोई बोलेंगे तो फिर मेरा भी तो नुकसान है, हम भी तो रोटी खाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम ऐसे बिना भूखे रहेंगे। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कम जो भी बोल रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, आपका सिलेबस मान के चलिए कि हमारे नोट से 90% तक कवर हो जाएगा, 90% तक, कुछ तो सबसे छूटता है, तो 90% प्लस कवर हो जाएगा। जो भी JSSC ने सिलेबस दिया वो तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। JSSC जो सिलेबस दिया वो पूरा कवर हो जाएगा, प्लस NCERT से भी हमने बहुत सारा चीज़ इंक्लूड कर दिया है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इंक्लूड कर दिया है, आपको एक PDF दे दिया जाएगा MCQ बुक का, ठीक है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं इस दिए गए नंबर पर 449 में। अभी तक हमने 85 यूनिट मतलब सेल कर दिया है। तो देखिए ये वाला अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, रेलिग स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए हमने अभी देखा
I is inversely proportional to lambda to the power 4, and since here lambda क्या है, here lambda is wavelength, lambda is wavelength, that means हम जानते हैं c is equal to न्यू लैम्डा, c is equal to velocity of light is equal to न्यू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, c बाई फ्रीक्वेंसी, that means c by nu. Now putting this value in this equation 1, then I is directly proportional to, क्या हो जाएगा, अगर इस लैम्डा का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो v का पावर 4 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 4, एंड वी नो दैट c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू टू द पावर 4, दिस इज न्यू, दिस इज नॉट अ v, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स जो इंटेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेम वही सवाल है जो मैंने पिछला न्यूमेरिकल में बताया था, इस वाले न्यूमेरिकल को भी आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। बस डाटा को घुमा दिया गया, वेवलेंथ को पहले 6000 कर दिया, बाद में 4000 कर दिया। अगला है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म जो डिपेंड है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी लैम्डा। फर्दर अगर हम इसे लिखते हैं तो लैम्डा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू बी डी न्यू बाई डी लैम्डा। हेयर बी इज विड्थ ऑफ द बेस प्रिज्म, ये क्या है, विड्थ ऑफ द बेस प्रिज्म है, विथ ऑफ द बेस प्रिज्म है। और इससे हमें पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द बेस प्रिज्म, और ये वाला जो है ये है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल, मतलब ऑप्शन नंबर ए द विथ ऑफ द बेस प्रिज्म ये भी होगा, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों पर डिपेंड है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर लैम्डा 1, तो मतलब आपको पहला वेवलेंथ दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरा वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें पता है रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेव लेंथ, ठीक है, 1 बाई वेव लेंथ, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ तो लैम्डा हमने लिख लिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं RP1 रिजॉल्विंग पावर 1 बाई RP2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम दिस रिलेशन। देन RP1 बाई RP2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते, ये 5000 हो जाएगा और ये 4000 हो जाएगा, यहाँ से 3 0 कट गया, दैट मीन्स 5/4 मतलब 5:4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज, जो इंस्ट्रूमेंट हम ऑप्टिकल रोटेशन के लिए मेजर करते हैं वो है पोलरीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। कैसा लगा वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और यदि नोट्स चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स का कॉस्ट है 449, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, अगर आप इच्छुक है, कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बच्चे ने कहा कि मैं बिलीव कैसे करूं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ, हमारे पास ऐसा कुछ किसी से आज तक धांधली हुआ नहीं है और आगे भी होगा नहीं।
तो आप बिलीव रखिए, आपको इंस्टेंट नोट मिलेगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके इंस्टेंट ही नोट मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं आप नोट्स भेज दीजिए, हम बाद में पेमेंट कर देंगे। तो पिछला बार ऐसे 100+ बच्चों ने मुझे बोला और 100+ बच्चों ने मुझे पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह का धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इस तरह का धोखाधड़ी ना कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।